राणा पुंजा भील के बारे में बोला कि राणा पुंजा भील आदिवासी नहीं है, राजपूत है, इस तरह की जो अनुगण बयान दिए। राणा पुंजा के तो नाम से ही, राणा पुंजा भील जो है उनके नाम से ही साबित होता है कि पुंजा नाम का आज तक का इतिहास उठा के देख लो राजपूतों का। ये पार्टी का इशू ही नहीं है, ये पार्टी का इशू नहीं है, पूरे समाज का इशू है। समाज के हम आदिवासी समाज के जिस तरह का उनके इतिहासों को ख़त्म करने की बात की जा रही है। राणा पुंजा भील के वंशज मैं आपको बता दूं, जैसे सोलंकी की बात करते हैं, आप हमारे घाटोल में आइए। घाटोल में एक डूंगर तालाब करके गांव है, वहाँ भी आज होड़की परिवार रहता है, आज भी वहाँ होड़की परिवार रहता है, वह आदिवासी हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। दोस्तों, अभी यहाँ पर कलेक्ट्री में आए थे ज्ञापन देने के लिए, और रैली के रूप में बादशाह भील की मूर्ति से जो लोग आए थे और उनके साथ में अशोक जी भील भी थे। किन मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर आए थे, जानने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए थे आप लोग? जोहार। सबसे पहले आपके चैनल के आपके दर्शकों को मेरी तरफ से, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आज हम जो मन्नालाल जी रावत ने, जो उदयपुर के सांसद हैं, उन्होंने भील प्रदेश की मांग को लेकर जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उसको गलत ठहराया था, तो मैं उनको कहना चाहूँगा, और आज हमने ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत करवाया गया है कि हमारे पुरखों की जो मांग है, भील प्रदेश की जो मांग विधानसभा और लोकसभा के पटल पे भी उठी है, उस मांग को पूरे करने के लिए, और जो उन्होंने जिस तरह की बातें करी है वो बातें गलत हैं। और जो पिछले अभी राणा पुंजा भील जयंती थी, उस दिन अपने बाबूलाल जी खराड़ी जो जनजाति मंत्री हैं, उन्होंने राणा पुंजा भील के बारे में बोला कि राणा पुंजा भील आदिवासी नहीं है, राजपूत है, इस तरह की जो अनुगण बयान दिए। राणा पुंजा के तो नाम से ही, राणा पुंजा भील जो है उनके नाम से ही साबित होता है कि पुंजा नाम का आज तक का इतिहास उठा के देख लो राजपूतों का, कि किसी भी प्रकार का, मैं किसी राजपूत भाई के विरोध में नहीं हूँ, ना किसी समुदाय के विरोध में है, परंतु जो हमारा इतिहास छुपाया जा रहा है और जो हमारे नेता हो के हमारे इतिहास को छुपाने की बात करते हैं। उदा खराड़ी, जो बाबूलाल खराड़ी हैं, उनके पूर्वजों ने उदा खराड़ी बसाया है। आज तक उन्होंने विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए, आज तक उदा खराड़ी के बाद में उनके बारे में बात नहीं करी, और जो इतिहास बना हुआ है उस इतिहास को मिटाने की बात करी है। तो हमने आज भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हमारे साथियों ने ज्ञापन दिया, उसमें हमें भी अवगत करवाया गया था, तो हम भी उस ज्ञापन में शामिल हुए हैं। धन्यवाद। तो वहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक लेडीज़ के द्वारा कहा जा रहा है, अगर राणा पुंजा भील थे तो उनके वंशज कहाँ है, वो बता दीजिए। राणा पुंजा भील के वंशज मैं आपको बता दूं, जैसे सोलंकी की बात करते हैं, आप हमारे घाटोल में आइए। घाटोल में एक डूंगर तालाब करके गांव है, वहाँ भी आज होड़की परिवार रहता है, आज भी वहाँ होड़की परिवार रहता है, वह आदिवासी हैं। ये तो वो कहीं ना कहीं इतिहास को हमारे आदिवासी लोग पहले ज़माने में पढ़े हुए नहीं थे, तो हमारे इतिहास को ख़त्म करने का पहले से ही षड्यंत्र शुरू हो गया था। अगर राणा पुंजा भील राजपूत थे तो उनके महल वहल वो भी तो हमको बताइए ना भाई। नाम से ही स्पष्ट होता है, हमारे आदिवासी समुदाय में पूंजा, थावरा, मांगिया, इस तरह के कई सारे ऐसे नाम होते हैं जो नाम से ही स्पष्ट साबित हो रहा है कि राणा पुंजा भील आदिवासी थे। पर राणा की उपाधि थी जो महाराणा प्रताप के माँ ने उनको उपाधि के रूप में दी थी। राणा पुंजा भील ने लड़ाई लड़ी थी जिसमें महाराणा प्रताप का साथ दिया था, तो उनको बेटे की बराबर उपाधि दी थी। अभी एक चल रहा है कि बाप पार्टी वर्सेस मन्नालाल रावत और बाबूलाल खराड़ी। ये पार्टी का इशू ही नहीं है, ये पार्टी का इशू नहीं है, पूरे समाज का इशू है। समाज के हम आदिवासी समाज के जिस तरह का उनके इतिहासों को ख़त्म करने की बात की जा रही है आदिवासी नेताओं के द्वारा, और आदिवासी नेता तो सिर्फ कठपुतली है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है हमारे आदिवासियों का। इसमें बाप पार्टी, मन्नालाल या कांग्रेस, बीजेपी किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, परंतु हमें सत्ताधारी डबल इंजन की सरकार द्वारा ऐसा अभी आदिवासियों के इतिहास को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी जो मन्नालाल रावत ने बयान दिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? मन्नालाल रावत पहले तो वो आदिवासी समाज के सर्टिफिकेट से आज वो सांसद बना है, आज उसी आदिवासी समाज के इतिहास को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मन्नालाल जी को सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब अपने आप को आदिवासी ही नहीं मानते हैं वो, अगर वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं तो वो आदिवासी की रिजर्व सीट से चुनाव लड़े हैं। और आज की तारीख में जो मानगढ़ धाम का जो इतिहास है, मानगढ़ धाम के इतिहास को लेकर के NCERT की जो 9वीं की बुक किताब है, उस किताब के अंदर मानगढ़ धाम का इतिहास लिखा हुआ है, और उसको हटाने के लिए सांसद साहब सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बार बार आदिवासियों के ऊपर उनको हटाने के लिए दूसरे प्रकार से कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हो धर्म के नाम पर, परंतु आप आपके लोकसभा क्षेत्र के अंदर
विकास की बात क्यों नहीं करते, विकास कार्यों के बारे में बात क्यों नहीं करते। अगर इन्होंने काफ़ी समय से देखा जाए, आज की तारीख में कोहड़ा में वहाँ देखा जाए, वहाँ के स्कूलों के हालत इतने ख़राब है कि बैठने के लिए बच्चों के बैठने के लिए स्कूलों के कमरे नहीं मिल रहे, वहाँ गाँव में निकलने के लिए सड़कों की सुविधा ही नहीं है। तो आज हमारे इतिहास के साथ में जो छेड़छाड़ की जो बात कर रहे हैं, तो हम उनको कहना चाह रहे हैं, वो NCERT की जो किताब लिखी गई है वो शिक्षाविद द्वारा लिखी गई है, ना कि किसी अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा लिखी गई नहीं है। तो इसलिए आज हमने उनके ज्ञापन में ये ज्ञापन दिया गया है। अगर मानगढ़ धाम का जो इतिहास है, उस इतिहास के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं तो हम आने वाले समय में इसको लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। अभी बार बार मन्नालाल रावत हैं जो कि आदिवासी परिवार के ऊपर बार बार प्रहार कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? हम तो एक तानाशाही है आदिवासी परिवार से, अगर उनका सर्टिफिकेट से वो अगर सांसद और MP बनते हैं और उसी सर्टिफिकेट का अगर वो विरोध करते हैं, अगर वो उसका खुद का सर्टिफिकेट अगर हटा करके वो उनका अगर सर्टिफिकेट अगर हटा करके वो अगर MLA या MP या सांसद बन जाए तो हम मान लेंगे अगर आपका यहाँ TSP में रहना उचित है। ये सभी लोग थे जो बता रहे हैं कि मन्नालाल रावत के द्वारा जो अनर्गल बयान किए गए उसके बारे में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।